इसके अंदर हम ये सारा कुछ करते हैं। देखिए इसके अंदर हमने कुछ फंक्शनल टास्क देने होते हैं पेशेंट को कि वो अपनी अफेक्टेड आर्म को डेली एक्टिविटीज़ और मतलब कि अपने काम में लाएं। वो काम में लाने के लिए हम कुछ ऐसी उनके साथ कोई फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम हमारा फोकस होता है कि उनके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए। यानी कि ये जो स्टिमुलेशंस हैं ये भी उनके बाजू को जा रही हैं, उनके बाजू के मसल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डबल जो है वो पेशेंट से काम ले रहे हैं। इसके अंदर हमने बायलैटरल आर्म ट्रेनिंग करवानी होती है, यानी कि दोनों बाजुओं को हमने इंगेज करना होता है। जब हम दोनों बाजुओं को इंगेज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम वो रेपिटेटिव और वो जो मूवमेंट्स दोनों बाजुओं ने पहले कोऑर्डिनेशन में करनी होती हैं, उन्हीं मूवमेंट्स को हम जो है वो दोबारा करने की पेशेंट से कोशिश करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनके कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, उनके फंक्शंस बेहतर होते हैं। अब देखें कि इसमें ये दोनों बाजुओं की कोऑर्डिनेशन यानी कि तवाज़ुन के साथ जब कर रहे हैं कि दूसरे से पकड़ते हैं और उससे मार रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायलैटरल आर्म ट्रेनिंग। यानी कि दोनों बाजुओं से, दोनों हाथों से आप जो है वो मूवमेंट और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि अपर लिम्ब के जो फंक्शन है, यानी कि कंधे से लेके कोनी और बाजू तक के जो फंक्शंस हैं वो बेहतर होते हैं। इससे क्या है कि पेशेंट की एक आदत बनी हुई होती है मूव ना करने की, वो दोनों हाथों को जब वो मूवमेंट में लाते हैं तो उनकी बेहतरी होती है। हमने स्टिमुलेशन थेरेपी भी साथ दी और फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी साथ करवाएं। देखिए जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं मसल्स को तो उससे क्या है कि इनके हैंड आई की कोऑर्डिनेशन, यानी कि इनका हाथ स्टिमुलेट भी हो रहा है, इनको वहाँ से सिग्नल भी जा रहा है और साथ से ये मूवमेंट भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि इनकी मोटर स्किल्स बेहतर होंगे, इनका जो है वो एक जो कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई थी वो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। ये एक्सरसाइजेज़ और एक्टिविटीज़ हम पेशेंट को करवाते हैं। उसके अंदर हमारा गोल क्या होता है कि उनको इंगेज करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि उनकी बॉडी एक अलाइनमेंट में जाए, यानी कि उसके फंक्शन बेहतर हो और उनका फोकस और उनका जो कोऑर्डिनेशन का जो एक मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो गया था वो बेहतर हो। इसके अंदर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पेशेंट के साथ करनी होती हैं जिसमें पेशेंट इंगेज भी रहें, उसको पसंद भी करें और साथ में वो जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उसको वो अच्छा समझें, क्योंकि हमने ऐसे ही साथ साथ इनको मूव करवाना है और इनको कहना है कि आप करें, अब आपने इस हाथ से किया तो इसको ऐसे करें। ये बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं जो शेयर की जाती हैं कि आप इनको घर पे करें ताकि आपके जो बाजू है उसकी हरकत बेहतर हो। देखें इसके अंदर जो अब हम इनके बाद ये वाली जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसके अंदर हमने इनको स्टिमुलेशन थेरेपी ऐड की और साथ में जो बॉल है उसको हिट करने का कहा, क्योंकि इस तरह से क्या है कि एक तो इनके बाजू का सिग्नल भी दिमाग तक जा रहा है और साथ में जो ये बाजू से मतलब कि उसको आगे की तरफ लेकर जा